Hello dear students, welcome back. Let's begin with the new question. The question says express the following statements in symbolic form. And the very first sub question is E is a vowel or 2 plus 3 equals to 5. Now before moving on with the solution, dear students, let's try to recollect all the symbols associated with logical connectives. Here we have 5 logical connectives, right? And represented by inverted V, and is also known as the conjunction. Next is or, V, also known as the disjunction. Then if then, represented with single sided arrow, also known as the conditional. Next, if and only if, double sided arrow, biconditional. And fifth, not, represented with this symbol, also known as the negation, right? Conjunction, disjunction, conditional, biconditional, and negation. And one more thing, and, but, still, yet, although, even though, while, ये सारे के सारे जो है हम इसी सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज कंजंक्शन और इन्वर्टेड वी, राइट? तो and, but, still, yet, although, even though, while are one and the same. Clear? Now let's move on to the first sub question. E is a vowel or 2 plus 3 equals to 5. यहाँ पे देखिए क्लियरली हमें दो स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं. पहला स्टेटमेंट है E is a vowel, दूसरा स्टेटमेंट है 2 plus 3 equals to 5 and they are connected with or, right? अब हमको इसको किस में कन्वर्ट करना है? सिंबॉलिक फॉर्म में. तो इट इज वेरी इजी. जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है, यू कंसिडर दैट स्टेटमेंट एज P. So let P as E is a vowel, and जो second statement है, you consider that statement as Q. So Q will be 2 plus 3 equals to 5. अब क्लियर है कि ये दोनों को, मतलब P और Q को किससे कनेक्ट किया हुआ है? और के साथ. एंड और के लिए कौन सा सिंबल आएगा? ये वाला सिंबल V, राइट? सो द सिंबॉलिक फॉर्म विल बी P और Q, P और Q, right? Very easy. Now let's move on to the next sub question. Mango is a fruit, but potato is a vegetable. Again, यहाँ पे भी देखिए जो आपका फर्स्ट स्टेटमेंट है मैंगो इज ए फ्रूट, यू कंसिडर दैट एज P. एंड जो दूसरा स्टेटमेंट है पोटैटो इज ए वेजिटेबल, उसको ले लीजिए Q. एंड इन दोनों को कनेक्ट कौन कर रहा है? बट. एंड अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि बट और एंड एक ही कैटेगरी में आते हैं और दोनों को रिप्रेजेंट या सिंबॉलिकली हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? इस सिंबल के साथ, करेक्ट? सो व्हाट विल बी द सिंबॉलिक फॉर्म? P and Q, right? P and Q. Now moving on to the third sub question. Milk is white or grass is green. Again यहाँ पे first statement is milk is white. So let's consider first statement as P, milk is white, and second statement Q as grass is green. और दोनों के लिए कनेक्टर है और, तो सिंबॉलिक फॉर्म विल बी P और Q, P और Q. फोर्थ वन, आई लाइक प्लेइंग बट नॉट सिंगिंग. डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए दो स्टेटमेंट्स है. पहला स्टेटमेंट है आई लाइक प्लेइंग और दूसरा स्टेटमेंट है आई डू नॉट लाइक सिंगिंग. अगर मैं इसको इलेबोरेट करूं तो इट विल बी आई डू नॉट लाइक सिंगिंग और बीच में कनेक्टर है बट, राइट? तो यहाँ पे भी जो फर्स्ट स्टेटमेंट है हम उसको P ले लेते हैं, तो इट विल बी P आई लाइक प्लेइंग. अब देखिए जो Q है, यहाँ पे Q इज आई डू नॉट लाइक सिंगिंग. जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो है आपका आई डू नॉट लाइक सिंगिंग. बट डियर स्टूडेंट्स, हमेशा याद रखिए जब भी आप P और Q में डिफाइन करोगे तो ऑलवेज ट्राई टू डिफाइन इन पॉजिटिव सेंस. जो भी आप कंसिडर कर रहे हो P और Q को, स्टेटमेंट्स को इंडिविजुअली, you try to define those individual statements in positive sense. तो मतलब यहाँ पे ये जो लिखा है I do not like singing, तो मैं उसको भी कंसिडर क्या करूंगा Q के लिए? I like singing, करेक्ट? I do not like singing जो है वो ओरिजिनली दिया है, बट Q को डिफाइन करता है व्हाट आई एम कंसिडरिंग Q, I like singing. बट इसको हमें सिंबॉलिक फॉर्म में एडजस्ट करना पड़ेगा. कैसे? अब देखिए स्टार्ट हो रहा है आई लाइक प्लेइंग, जिसको हमने P लिया है, और कनेक्टर है बट. बट के लिए कौन सा कनेक्टर आ जाएगा? ये वाला, राइट? तो हमारा जो सिंबॉलिक फॉर्म है वो हो जाएगा P एंड या P बट.
अब एक्चुअल क्वेश्चन में है आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, बट हमने क्यू को लिया पॉजिटिव सेंस में आई लाइक सिंगिंग, राइट। तो जो ओरिजिनल है वो आई लाइक सिंगिंग का नेगेशन है, राइट। आई लाइक सिंगिंग का नेगेशन, तो नेगेशन के लिए कौन सा सिंबल यूज होगा, ये वाला। तो क्यू के साथ हमें एडिशनली कौन सा सिंबल यूज करना पड़ेगा, नेगेशन का। तो इट विल बी पी एंड negation of Q. I hope this is clear everyone, right? तो always try to consider P and Q in positive sense. तो हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट था आई लाइक प्लेइंग बट आई डू नॉट लाइक सिंगिंग, बट हमने P और Q को कैसे कंसिडर किया, आई लाइक प्लेइंग एंड Q को आई लाइक सिंगिंग, बट सिंबॉलिक फॉर्म में उसको हमने नेगेशन के साथ एडजस्ट कर लिया। आई होप दिस इज वेरी 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 क्लियर टू everyone. Now moving on to the fifth sub question. The fifth sub question is even though it is cloudy, it is still raining. Again यहाँ पे भी दो स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट है it is cloudy और सेकेंड स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग। और देखिए ये जो कनेक्टर है इवन दो, ये किसकी कैटेगरी में आता है, एंड की कैटेगरी में आता है, राइट। तो यहाँ पे भी विल टेक फर्स्ट स्टेटमेंट P एज इट इज क्लाउडी, सेकेंड स्टेटमेंट Q एज इट इज स्टिल रेनिंग, और कनेक्टर है इवन दो मतलब एंड, तो हमारा सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P एंड Q. I hope this is clear to everyone. See you in the next video.